गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और आज का मार्केट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कितना शानदार मार्केट था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ से ओपनिंग लिया उसी का हाई बनाया, उसी के आसपास का लो बनाया और उसके बाद वन साइडेड मोमेंटम दिया। देख रहे हैं जो ये पिछला इसका लो था उसको भी नहीं तोड़ा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है 50 डेज मूविंग एवरेज और एक है 20। और ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को आज टच करके आया। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हाइड कर दूँ तो देख रहे हैं ये 20 डेज मूविंग एवरेज जो इसका है उसको आज इसने टच किया और वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया। तो आज का मार्केट फुल ऑन ट्रेंडिंग था। बहुत ही मज़ा आया दोस्तों आज के दिन। और हमने डिस्कस भी किया था कि अगर मार्केट अपनी ये जो इसका पुराना सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जो इसका है पुराना, अगर वहाँ पे ये सस्टेन करता है कुछ टाइम तक तब आप वहाँ से एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो इस लेवल के आसपास ये जब थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे जब सस्टेन होना स्टार्ट किया तो इस कैंडल के आसपास भी मैंने भी थोड़ा बहुत कॉल यहाँ पे बाई किया था और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। 100 पॉइंट मैंने भी निकाले, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला मुझे, बट 100 पॉइंट भी कम नहीं होते। तो इस हिसाब से आज का मार्केट बहुत अच्छा था। अगर आप लोगों ने काम किया होगा तो काफ़ी इसमें आज प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, ये मैं इसका मतलब आज का मार्केट जो ट्रेंडिंग था इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अब अपसाइड ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे हिसाब से ये आज का पुल बैक है, जैसे होता है कि रिट्रेसमेंट आप बोल सकते हैं। तो ये पुल बैक था और काफ़ी अच्छा पुल बैक था। तो आने वाले टाइम में कल के दिन में हम कैसा प्लान कर सकते हैं उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो कल अगर मार्केट, सबसे इम्पॉर्टेंट है ओपन कहाँ पे होता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो 43,000, ये एक जो है एक राउंड नंबर है। तो अगर इसके आसपास ओपन होता है तो यहाँ से हो सकता है एक हमें सेलिंग देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप ये देखना कि अगर 5 या 15 मिनट की कैंडल में अगर कोई रेड कैंडल बनती है तो उसका आप ऐसा लगाकर छोटा सा आप एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा ये रुकता है, कुछ देर रुकता है और इसको ब्रेक करता है तो जो हमारा आने वाला टारगेट है वो हमारा सीधा का सीधा ये टारगेट हमें मिल सकता है आने वाले टाइम में। मतलब 43,400 के आसपास का हमारा टारगेट हो जाएगा अगर ये 43,000 को ब्रेक करता है अपसाइड के लिए। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन होगा तो मेरे हिसाब से वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्यों? क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाई करे हैं उनको यहाँ ये पूरा प्रॉफिट तो मिला ही, प्लस कल अगर गैप अप ओपन होगा तो वो अपना प्रॉफिट 100% बुक करेंगे। तो इस हिसाब से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपन होता है तो। लेकिन अगर कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, इसके आसपास कहीं ओपनिंग देता है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये 43,000 के आसपास जाएगा या हो सकता है 150 पॉइंट ऊपर जाए और इसी के आसपास रह सकता है। तो हमारा प्लान क्या हो सकता है, हम किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेंडिंग मार्केट हो चुका है। तो अभी हमें एक साइडवेज या फिर एक इनसाइड टाइप का कैंडल देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको एक सेफ ट्रेड प्लान करना है इस एक्सपायरी के लिए तो सिंपल सा यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस है और नीचे के साइड पे एक हमारा यहाँ पे सपोर्ट है। तो आप इसका कॉल और इसका पुट आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट हो सकता है 2-3 दिन हमें यहीं पे देखने को मिले या फिर अगर इसके नीचे आए तो यहाँ पे देखने को मिले। कुल मिलाकर इसी के रेंज में हो सकता है मार्केट। ठीक है, तो आप ऊपर के साइड 42,200 या फिर 44,000 के आसपास 44,000 का कॉल आप सेल कर सकते हैं, 43,800 का कॉल सेल कर सकते हैं, 44,200 का कॉल सेल कर सकते हैं। और नीचे के साइड में आप क्या कर सकते हैं, 42,000 का पुट सेल कर सकते हैं, 41,800 का पुट सेल कर सकते हैं और 41,600-500 का पुट आप अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं। तो ये प्लान ऑफ एक्शन आप ले सकते हैं आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी जबकि बुलिश है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मोमेंटम तो इतना शार्प मोमेंटम नहीं था। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2%, 2.5% के आसपास बैंक निफ्टी आज अपसाइड में था और निफ्टी जो है सिर्फ 1% ही अपसाइड में था। तो निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। अभी के हिसाब से निफ्टी भी रिकवर किया है बट निफ्टी उतना रिकवर नहीं किया है। मैंने बोला था अगर ये यहाँ पे थोड़ी देर ये सस्टेन करता है, इस लेवल के आसपास अगर ये थोड़ी देर सस्टेन करता है तब आप कॉल लेकर जा सकते हैं और हाफ ही क्वांटिटी रखना। और इसमें जो एसएल होगा वो 20 से 30 पॉइंट का एसएल देकर आप हाफ क्वांटिटी में ये कर सकते हैं। और मैंने टारगेट भी बताया था कि इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, 18,050 या 18,080 के आसपास, और यहाँ पे ये टारगेट हमें मिला भी। ठीक है,
लेकिन अगर कल मार्केट इसको फिर से ब्रेक करता है, 18,080 को ब्रेक करता है, तो आप फिर से एक अपसाइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा एसएल देना है आपको 20 से 30 पॉइंट, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल का एसएल देना है। अगर इस लाइन को अगर तोड़ कर ये नीचे आता है तो हमें कॉल से एग्जिट ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मार्केट जितना ऊपर जाता है उसको अपना आराम से ट्रेल करके रखना। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो इसका अगर पहला टारगेट मानो तो पहला टारगेट आएगा 18,160 के आसपास का, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। और लेकिन मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए आज के अभी के हिसाब से। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। बैंक निफ्टी में पूरा आज 1000 पॉइंट का मोमेंटम था, और निफ्टी में भी 200 पॉइंट का मोमेंटम था, ठीक है। तो अगर एक और चीज़ अगर स्टॉक के बारे में बात करूं, तो एक स्टॉक है जो मुझे बहुत सही लग रहा है आज अभी के टाइम पे। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये कि हम इंट्राडे के लिए इसे प्ले कर सकते हैं, वो है मारुति। मारुति में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू 1 2 3 4 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे गिरावट ही हो रही है। और आज ये फर्स्ट टाइम पे ये पुल बैक दिया। तो फर्स्ट टाइम पे जब भी पुल बैक देता है तो हमें ज़रूरी नहीं कि हमें बाई कर लेना चाहिए, लेकिन अगर ये कल फिर से अगर हम 15 मिनट के चार्ट में देखें तो इंट्राडे में हम इसे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर 1-2 दिन के हिसाब से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं मारुति में। तो अगर मारुति में कल फिर से अगर ये अपने इस लेवल के ऊपर निकलता है, ठीक है, अगर ये अपने फिर से इस लेवल के ऊपर निकलता है जो इसका ये है 18,260, ठीक है, या फिर इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो आप ये छोटा सा एसएल इस लेवल का एसएल रखना, आप 5 से 10 रुपये का आप एसएल रखना। और इसका आप इसका जो राउंड लेवल है आने वाला टाइम में 83,000 का है, 8300 का है सॉरी। तो वहाँ तक ये ईजिली जा सकता है, आज भी गया था। तो इसका आप फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे एसएल को ट्रेल करके आप इसको वो कर सकते हैं ट्रेड, इसमें बना सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप ऊपर करते हुए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मारुति में प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे के हिसाब से अगर आपको कल दिन में इंट्राडे में ट्रेड करना है तो मारुति में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो इसे छोड़ देना है। अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है फिर भी हमें छोड़ देना है। अगर ये फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत 2-5 रुपये ऊपर नीचे ओपन होता है तभी इसमें ट्रेड प्लान करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्योंकि मेरे हिसाब से आने वाले अगर मार्केट सही रहा तो आने वाले टाइम में हमें ये 84,000 बहुत जल्दी दिखाएगा, ठीक है। 8,400 सॉरी, तो 8400 है, बहुत जल्द हमें दिखा सकता है आने वाले टाइम में मारुति में। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि न्यूज़ बदल गया है, सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक बाउंस है, जो पैनिक सेलिंग हुई थी वहाँ से कुछ लोग प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, कुछ जो है सेलर थे वो ट्रैप भी हुए हैं आज। तो उसके हिसाब से मार्केट में आज एक अपसाइड डाउन यहाँ से हमें देखने को मिला है। लेकिन हम पूरी तरह इसमें अगर आप पूरी तरह इसमें मैं कॉल पे तभी बैठ सकता हूँ पोजिशनल जब ये मार्केट एक बार और नीचे आए, उसके बाद फिर जब ये इस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा, या फिर 43,000 के ऊपर ये सस्टेन करने लगेगा कुछ दिन, 1-2 दिन, फिर उसके बाद हम यहाँ से एक कॉल बाई करके जा सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे बीटीएसटी के लिए। बट अभी बीटीएसटी के लिए हम प्लान नहीं कर रहे हैं कोई भी। हो सकता है मार्केट यहाँ से जाए, उसके बाद फिर ये डाउन साइड आ जाए, जैसे इसको तोड़ेगा उसके बाद यहाँ से सेलर और एक्टिवेट हो जाएंगे, तो और हमें ये डाउन साइड आ सकता है। तो इस हिसाब से हमें प्लान करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डीमेट अकाउंट ओपन करिए और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करिए दोस्तों, ओके। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।